अब हम चाहेंगे कि हमारे बीकी जी अभिवादन करें। और भोजपुर ईट निर्माता संघ के दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो कृपया हमारी समस्याओं को लोकसभा में रखा जाए। और माननीय सांसद साहब ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए भोजपुर ईट निर्माता संघ तहे दिल से आभार प्रकट करता है माननीय सांसद साहब। उसमें एक सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है आज के डेट में एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के। विगत 5 सालों से हम लोगों का भट्ठा बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस का चल रहा था, लेकिन कुछ एनजीओ वालों का रोजी रोटी मारा गया था। उन लोगों ने हम पर केस किया कि विदाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस का भट्ठा नहीं चलेगा, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा बिहार झेल रहा है। हम लोगों ने आग्रह किया माननीय सांसद साहब से कि बिहार सरकार ने इस पर एक कानून बनाया था, उसे हाई कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बातों को नहीं माना। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई कानून बना दे जिससे हम लोगों को तत्कालिक राहत मिले। दूसरी समस्या यह है कि माइनिंग टैक्स पर टैक्स लगाया गया। माननीय सांसद जी, टैक्स पर टैक्स ये दूसरा मुद्दा है। आज तक इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं रहा है, किसी भी देश में इस तरह का नहीं है कि टैक्स पर टैक्स दिया जाए। जो हम लोग माइनिंग टैक्स देते हैं 1,25,000 लगभग, उस पर 18% जीएसटी टैक्स ने लगा दिया, जो बिल्कुल ही शोषण करने वाली स्थिति है। दूसरी बात यह है, राज्य सरकार ने लाल ईंटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी कार्य में किसी भी प्रकार का कार्य हो उसमें लाल ईंट प्रतिबंधित है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सबसे बड़ी खरीदार है लाल ईंटों का। जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें लाल ईंटों का खपत होता है ज्यादा मात्रा में। हमारा एक सबसे बड़ा ग्राहक टूट चुका है और टैक्स भी हम लोगों को देना है। हम लोगों पर आज के डेट में 8 टैक्सेज लगा है। इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, डीएलएफ है, आईटीओ है, उसके बाद इनकम टैक्स है। 8 टैक्सेज हम झेल रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम फर्स्ट बार आएंगे और सिंगल विंडो का काम शुरू करेंगे, एक जगह एक टैक्स लिया जाएगा एक यूनिट से। वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी हम लोग चाहते हैं कि ईंट भाटा से एक टैक्स ले लिया जाए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उसे फिक्स कर दिया जाए, ताकि हमें हर जगह जाना न पड़े। आज जीएसटी का हाल यह है दोस्तों कि जीएसटी कमिश्नर जो है भट्टे घूम करके और भट्टेदारों को परेशान कर रहा है। मैं आज का रिपोर्ट बता रहा हूं, ये सभी लोग परेशान है भट्टेदार। आप समझ सकते हैं कि एक कमिश्नर भट्टा पर जाएगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। तो हम लोग आज डोर टू डोर पेपर लेकर के दौड़ रहे हैं। मेंटली तौर पर हम लोग परेशान हैं। हम चाहेंगे कि हमारी सारी समस्याओं को माननीय सांसद जी लोकसभा में उठाए और कुछ न कुछ उसका समाधान कराएं। अब इसके साथ मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ और भी समस्याएं हैं, उसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री उमाशंकर जी कुछ प्रकाश डालें। कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत सारी कठिनाइयां आ गई है। यानी हम लोग अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आज मुख्य अतिथि के रूप में सांसद महोदय को आमंत्रित किए हैं और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज ये इस सभा में उपस्थित है। इसके लिए हम इन्हें बहुत ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। मित्रों, हमारे समस्या नहीं है, बल्कि समस्या से भरा हुआ कोठरी हमारे ऊपर ला दिया गया है। समस्या है पोल्यूशन का। सारे स्टेट में
ईट भट्ठा के मिट्टी काटने के लिए 5 फीट तक कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है। हम लोग को भी नहीं लेना पड़ता था, लेकिन एनजीओ के निर्देश पर कोई व्यक्ति केस करता है हाईकोर्ट में और वो बिहार में लागू हो जाता है कि नहीं, आप अगर 1.5 मीटर तक भी काटते हैं मिट्टी तो आपको पोल्यूशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। हम लोग मिट्टी काटते हैं 2 फीट 1.5 फीट, यही किसान हम लोगों को देता है और वही मिट्टी देता है जिसके खेत में उपज नहीं होती है या उच्च खेत है उसमें पैदा नहीं होती है, तो वो अपने सुविधा के अनुसार मिट्टी कटवाता है कि हमारे इसमें पैदा होने लगे, वही मिट्टी हम लोग काटते हैं। अगर हमसे पेपर मांगते हैं कि हमें खतियान दो, रसीद दो, हमें गवर्नमेंट बनाता है, तो 95% किसानों के पास तो कोई रसीद खतियान है ही नहीं। 5% के पास है तो डरता है कि हम दे दिए रसीद खतियान दे देंगे तो हमारा जमीन ये रजिस्ट्री कहीं से मत करा, तो हमें मिलता नहीं है। वो लोग डरता है कि आज नया नया जमाना है, नेट का जमाना है, कैसे कैसे फर्जी लोग करा देता है, कहीं फर्जी हो गया तो हमारा बाल बच्चा मर जाएगा। तो हम लोग बहुत परेशान है। एक तो भाटा खोलने के लिए हम लोगों को ईट भट्ठाई के लिए मजदूरों को 5 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन देने में हालत खराब हो जाता है। छोटा मोटा किसान हो गए हैं, वहाँ हम 5 कट्ठा मांगते हैं कि हमको दे दो भाटा मिल पाने के लिए, तो बहुत मकसद से मिलता है, वो अलग बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जब सारा देश में कहीं पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने, एनवायरमेंट का सर्टिफिकेट लागू नहीं है, तो बिहार में भाई क्यों लागू है? हम लोगों को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो दूसरे स्टेट में दूसरे भागीदारों को मिलती है। तो ये हम मांग करते हैं सांसद जी से कि आप इसका आवाज तो विधानसभा में माननीय विधायक रहते हुए उठाए थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए थे, अब की बार माननीय सांसद हो गए हैं, आप संसद में उठाएंगे और हमारी आवाज को संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बात को आप जरूर रखेंगे। और दूसरा बात है जीएसटी का, तो जीएसटी 1% हम लोगों को पड़ता है, तो हम लोग दे देते थे 1%, एक पेड़ सरकार किया कि इसको 6% कर दिया। अब 6% से हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया है, बहुत ज़्यादा भार हो गया है कि भाई उतना तो 6% हम लोग का कमाई भी नहीं होता है, उतना ये जीएसटी लगा दिए तो सारे भागीदार देने में असमर्थ है। और ये जो हमारा यहाँ पर जीएसटी विभाग है, ये सारा भाटा दौड़ करके और भाटा मालिक को नींबू की तरह गाड़ करके उनका रस चूस लिया। तो ये हम मांग करते हैं कि जो ये 1% था इसको पूर्ववत ही 1% रखा जाए, 6% नहीं रखा जाए, ये आप वहाँ मांग करें। तीसरा बात है लाल ईंट का प्रयोग। तो लाल ईंट जैसे हम लोग का सरकारी फंड में लगता था, तो जिस तरह से मानव का शरीर होता है दायां भाग और बायां भाग, तो हम लोगों का भी 2 तरह से भट्ठा चलता है, एक पब्लिक में हम लोग का सप्लाई होता है और दूसरा सरकार करती है। तो इस तरह से हम लोग का ईंट हरेक जिस तरह का निकलता है वो सब सप्लाई हो जाता था, हम लोग जिंदा उसी पर थे। आज सरकार ईंट लेना बंद कर दी है, अब बहुत सारा ईंट हमारे भट्ठा पर पड़े हुए हैं, चलाने के लिए रखने के लिए जगह नहीं है कि हम लोग कहाँ रखें। तो एक तरह से जैसे पैरालिसिस मार देता है, ईंट भाटा को पैरालिसिस मार दिया है, ये आज या कल दम तोड़ने के कगार पर, तो इसको भी आप वहाँ आवाज उठाएंगे कि भाई लाल ईंट का प्रयोग किया जाए। आप सीमेंट का ईंट लगा रहे हैं जिसका मात्र जिंदगी 10 वर्ष है, हमारे ईंट का जन्म जिंदगी 10,000 वर्ष है। इसका उदाहरण सिंधु घाटी का सभ्यता और आपके बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का है। तो भाई इसको होना चाहिए। और बहुत भी समस्याएं हैं, लेकिन ये मेन समस्या है। और बहुत सारे अभी भाटादार मालिक लेबर देख करके लोग बंधुआ मजदूर के केस में फंसा दिया है। तो भाटा पर तो बंधुआ मजदूर होता ही नहीं है, ये सीजनल चीज है। नवंबर में चालू होता है, जून में सबका विदाई हो जाता है। हम लोग एडवांस देख करके लाते हैं वहाँ पर, तो उसमें बंधुआ मजदूर का सवाल ही नहीं है। अगर बरसात में कोई रखता है भाटा मालिक,
तो हो सकता है कि भाई जबर रखा है कि ना रहे, वो शोभा देता है। बाकी चलन पीरियड में ये संभव नहीं है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप कहीं प्रकाश डालेंगे। इन्हीं सब व्यवसायिक संघ है और ईंट भट्ठा संघ, कहीं ना कहीं से दोनों का जुड़ाव है। व्यवसायिक संघ भी उसी तरह का है जैसे मतलब ईंट भट्ठा संघ है। तो हम अपने ईंट भट्ठा संघ के साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे व्यवसायिक संघ से भी उतने जुड़े जितना कि आप अपने संघ से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों संघ की मांग, दोनों संघ की समस्याएं, दोनों संघ की जो है एक दूसरे से मिलनसारिता के अभाव में नहीं जुड़ा। हम जो है अपनी मांग रखेंगे, आप अपनी मांग रखेंगे, तो ज्वाइंट जो है हम लोग चले, हम आपके मांग के समर्थन करें, आप हमारी मांग के समर्थन करें, और हम लोग दोनों आदमी माने हमारी संस्था एक हो जाए, एक तरह से चले तो बहुत अच्छा होगा। अब जो भी समस्याएं हमारे उमाशंकर भैया ने, मनोज जी ने कहा भट्ठा के बारे में, ये तो एकदम मैंने क्या कहें, व्यवसाय के लिए डूब मरने वाली समस्या है, डूब मरने वाली बात है। या इस तरह की समस्या से ग्रसित होकर के व्यवसाय कैसे व्यवसाय करेंगे? मान लीजिए कि उसमें पूंजी लगता है, करोड़ों का व्यवसाय है, करोड़ों कहीं से कोई उधार लेकर के कहीं अपने घर से पूंजी लगाकर करोड़ों भट्ठा खुलता है, और उस पर इस तरह से टैक्सों का जो है मैंने बोझ है। इसके अलावा बार बार तंग करने की प्रवृत्ति, मान लीजिए कि अभी जो मनोज जी ने कहा कि भट्ठा पर जो है सर टैक्स अधिकारी जाते हैं और शोषण करते हैं, कहते हैं कि आपका ये जो है टैक्स जमा नहीं है, टैक्स जमा नहीं है, इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए। ये शोषण जो है हम संगठन के माध्यम से ही लड़ करके हासिल कर सकते हैं। हमारी जो संगठन हैं, ईंट भट्ठा संगठन है, व्यवसायिक संगठन है, हम लोग आपस में मिल करके और मजबूत ढंग से लड़े। हमारे सांसद महोदय हमारे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे साथ हैं, हमारी बातों को सांसद में, विधानसभा में रखवाएंगे और आगे की लड़ाई में हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। ये हमारे हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम चाहेंगे कि आप सबका जिस तरह से संगठन मजबूत है, मजबूती से खड़ा रहे। इसके लिए जो भी प्रक्रिया है, जैसे आज मीटिंग में अब इतना ही तो भट्ठा भोजपुर में नहीं है, जितने हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं इससे कई गुना ज़्यादा ईंट भट्ठा है हमारे भोजपुर जिला में, लेकिन सभी लोग आए नहीं हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संगठन में लूज है, कहीं ना कहीं संगठन में जो है परेशानी है। तो हम अपने ईंट भट्ठा के पदाधिकारी भाइयों से आग्रह करेंगे कि इस गैप को ठीक करने का प्रयास किया जाए। जितने भी भट्ठादार लोग हैं सबसे मिला जाए और कहा जाए कि आप सब जो है संगठन में नहीं रहेंगे तो फूट डालो वाली नीति के अनुसार जो है सब लोग प्रभावित रहेगा, सब परेशान रहेगा। हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे तब हमारा मुकाम हासिल होगा। हम लोग का समस्या है, समस्या बहुत तरह तरह का है और हम लोग समस्या झेल रहे हैं और समस्या खुद हम ही लोगों ने पैदा करा रहे हैं। आखिर जो हम लोग बनाते हैं, सरकार हमारा है, सरकार जो हम यहाँ चला रहे हैं, सरकार का ही हम लोग हैं, सरकार हम ही बनाए हैं, तो हम उससे क्यों नहीं लड़ेंगे? जो भी होता है, कोई भी अफसर करता है तो सरकार की नीति के अनुसार ही काम करेंगे। जीएसटी लगेगा इस पर भी, मैनिंग का भी, जो माटी कटेगा ही। अगर विधानसभा में पास करके, लोकसभा में पास करके जो कानून बना है उसको विधानसभा को और लोकसभा को उसको तोड़ने का और तोड़ने का अधिकार है। तो जो हमारा समस्या है, हम लोग अपने सभी विधायक से, सभी संसद से उठाए नहीं, जो हम लोग का ईंट भट्ठा का समस्या है, इस समस्या को हम लोग समाधान किया जाए। जो हम लोग इतना पूंजी लगाए हैं, इतना हम लोग आगे हुए हैं, कितना गरीबों को रोजगार दे रहे हैं, कितना गरीब को रोजी रोटी दे रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि हम खासा जो भट्ठा चला रहे हैं तो गरीब को रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं, हम लोग भी रोजी रोटी दे रहे हैं।
सरकार है वो जो हो रहा है कि रोजी रोटी कहाँ मिलेगा, रोजी रोटी कैसे दिया जाएगा। हम लोग खुद रोजी रोटी दे रहे हैं, तो सरकार से हम लोग भी मांग करें नहीं, हमारा भी व्यवस्था कीजिए, हमारा भी सुविधा दीजिए, हम लोग टैक्स लीजिएगा। सरकार का तरफ से ईट भाटा के जितने मालिक हैं, जितने स्वामी हैं, कोई तरह का सुविधा नहीं है। आप ईट भाटा पर लोन भी खोलने जाइएगा तो नहीं मिलेगा, कहते हैं कच्चा बिजनेस है, आपको लोन ईट भाटा पर नहीं मिलेगा। लेकिन टैक्स हम लोग सबसे बेसी देते हैं। आपको अध्यक्ष महोदय जी बताइए कि एक टैक्स नहीं है, 5 को 6 को हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये जितना हम लोग दे रहे हैं, जितना बोझा हो रहे हैं, हम लोग तो परेशान हैं। हम लोग के साथ साथ जो ग्राहक वो भी परेशान है, वो उसको भी महंगा पड़ रहा है, उसको भी महंगा लेना पड़ रहा है। हम तो इसलिए हम कहेंगे कि ठीक है, हम लोग जो अपने संसद महोदय आए हैं, संसद महोदय का हमारा जो है ये स्पष्ट बात है कि लोकसभा में उठाते हैं, बहुत बात उठाए, बहुत हम लोग भोजपुर जिला की बात उठाए। एथिया में लेकर पैसा भाग गया है, वो कितना गरीब को नहीं मिल रहा है, उसका भी मिलना चाहिए। हम संसद महोदय से जागरण करेंगे कि नहीं, पूरा दमदार से और कड़ा से संसद में बात को हम लोग उठाया जाए, संसद में वहाँ पहुँचाया जाए कि हम लोग भी आवाज उठे और हम लोग भी राहत मिले। इतना ही बात को अगर मैं विश्वास चाहूँ। धन्यवाद। कहूँगा कि भारतीय गणराज्य एक लोक कल्याणकारी गणराज्य है। इस पे हम लोग उन्मुखी विकास परक और भेदभाव रहित विकास हम भट्ठा वाले लेके चलते हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरीके के मजदूर को, कामगार को काम मिलता है, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर स्वस्थ हो। तो जब लोक कल्याणकारी गणराज्य है तो इस विषय में सरकार को और सत्ता को, जो भी है, जो अभी तानाशाही प्रवृत्ति से हमें हाँकना चाहता है, उसे ध्यान देना चाहिए। उसे ये सांसद महोदय को आग्रह करूंगा कि वो आकृष्ट कराएं कि इस तरीके से मनमाना व्यवहार छोटे मंझोले व्यापारियों से ना करें। हम पूंजीपति लोग नहीं हैं, हम बहुत अथक मेहनत करते हैं और थोड़ा पूंजी अपने परिवार भरण पोषण के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। 20-20 साल हम भट्टा चलाते हुए हम लोगों को 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया और सेकेंड हैंड गाड़ी पे अभी हम लोग घूम रहे हैं। तो इस विषय को सरकार को समझना चाहिए। और आगे मैं सांसद महोदय के सर्वसाधारण और सहज सुलभ उपस्थिति को मैं नमन करता हूं और वंदन करता हूं। हम चाहे किसी भी विचारधारा से हों, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। सांसद महोदय नाले से हैं, फिर भी इन्होंने इस खाई को पाट कर और यहाँ आए हैं, हमारी बातों को सुने हैं और आगे इन्होंने वादा किया है, लोकसभा में जो क्वेश्चन था इन्होंने भेज दिया है और आगे उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हमारा बहुत बहुत हृदय से आभार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। समझता हूँ कि इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करूँ। साथियों, कई बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं। ये व्यवसायी संघ बना, हम लोग के दिमाग में आइडिया आया, हम लोगों ने बातचीत किया, उमाशंकर भैया थे, सुरेंद्र जी थे और भी कई लोग थे, कृष्णरंजन गुप्ता यहाँ आए हैं, ऑफिस सेक्रेटरी हैं। हम लोगों ने आपस में राय किया। कोरोना काल में ये विचार आया, कई लोगों ने फ़ोन किया कि भाई आप किसानों की बात उठाते हैं, खेत मजदूरों की बात उठाते हैं, लेकिन दुकानदारों की बात भी आपको उठाना चाहिए कि हम लोग लॉकडाउन से परेशान हैं और दुकान बंद रहने की वजह से हम लोग कर्जा लेकर के, बीवी का गहना बंधकी रख करके हम लोग किसी तरह से परिवार को जिंदा रख रहे हैं। तो हम लोगों ने एक दिमाग में आइडिया बनाया कि भाई यहाँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ ऑल इंडिया में है और भी कॉरपोरेटों के चैम्बर हैं, लेकिन इनका काम क्या है? क्या लॉकडाउन की स्थिति में इन दुकानदारों की मदद करना चैम्बर का काम है कि नहीं है? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक यही देखा है कि कोई जिले में नए डीएमएसपी आएंगे तो जो है चैम्बर के अधिकारी जाकर उनका स्वागत करते हैं और जब वो जाने लगते हैं तो उनका विदाई समारोह आयोजित करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि भाई हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं जिस संगठन में हर जाति के, हर धर्म के व्यवसायी, हर श्रेणी के व्यवसायी, अगर कोई ईंट भट्ठा के मालिक हैं, अगर कोई होलसेलर हैं फर्नीचर के या कोई दवा के होलसेलर हैं, तो हमारे संगठन में एक फुटपाथी दुकानदार भी रहेंगे।
तो हर श्रेणी के व्यवसायियों का, हर जाति, हर धर्म के व्यवसायियों का और हर तरह का व्यापार करने वाले व्यवसायियों का संगठन बनाने की बात हम लोगों के दिमाग में आई। और ये हमारा संगठन एक परिवार की तरह है, एक परिवार की तरह है। हो सकता है कि समय आने पर भाई भाई का सांप न दे छोड़ के भाग जाए, या एक बीता जमीन के लिए भाई भाई के पेट में भाला भूंक दे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्न श्रेणी के व्यापारी रहते हुए भी एक दूसरे के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये रिश्ता है और यही वजह है कि ये संगठन चल रहा है। सिर्फ अखबार में बयान देने के लिए नहीं। अगर किसी दुकानदार की हत्या होती है, अगर किसी दुकानदार से रंगदारी टैक्स लिया जाता है, या किसी दुकानदार की दुकान में आग लग जाती है, हम सशरीर वहाँ उपस्थित रहते हैं। सिर्फ विधानसभा लोकसभा में नहीं, जमीन पर भी। ये हमारी ताकत है, ये ताकत है। और मैं समझता हूँ कि यही ताकत दे करके आप लोग वहाँ भेजे हैं यही काम करने के लिए। रहीम कवि का एक दोहा है, जो कुम्हार हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो देहातों में मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं। और उस दोहा ने निजी तौर पर मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। वो कहा, मैंने दोहा है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, और मुँह में डंडा डाली के जो चाहे सुने। रहीम कवि कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर मिट्टी का धुंधा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता 2-4 ठो पतुकी दे दो, तो कुम्हार का जो चाक है वो पतुकी कौन कहे, एक दियरी नहीं देगा, टस से मस नहीं होगा। लेकिन कुम्हार भाई चाक पर मिट्टी का धुंधा रखते, उसके मुंह में लाठी लगाकर, डंडा लगाकर तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, तो वो माने पतुकी कौन कहे बड़ा बड़ा खड़ा देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है। तो ये सबके लिए लागू है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद।